जय हिंद। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो क्या आप एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम एक सीट को अपना बना लें और अपने तन पर वर्दी डाल करके अपने देश का सेवा करें? तो बिल्कुल आपका यह शौक बिल्कुल पूरा होगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि ये पढ़ाई करने का तरीका आपको चेंज करना होगा। चेंज जब तक के नहीं कीजिएगा अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा, और अच्छा अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इन सभी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंतिम तक देखिएगा। बहुत सारा चीज इसमें आपको नॉलेज मिलने वाला है, जो कि अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती करने के वजह से वह फेल कर जाते हैं। और पास करने वाला क्या क्या करता है कि वह पास कर जाता है, वही चीज हम बताने वाले हैं कि पास करने वाला क्या करता है कि वह पास कर जाता है, और फेल करने वाला किस तरह से पढ़ता है कि वह फेल कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक है आपका पास होने वाला स्टूडेंट और दूसरा है फेल होने वाला स्टूडेंट। ठीक है, दो प्रकार का स्टूडेंट होता है। पास होने वाला स्टूडेंट के पास एक पुख्ता प्लान होता है। उसके पास एक प्लान होता है, उस प्लान के तहत वह तैयारी करता है, जिसके कारण वह पास कर जाता है। और फेल करने वाला स्टूडेंट के पास प्लान ही नहीं रहता है, वो हमेशा कंफ्यूजन में पढ़ते रहता है। होगा नहीं होगा, ठीक है, यानी क्या होगा नहीं होगा, यानी क्या पढ़े, मेरा ई कमजोर वो कमजोर। लेकिन जो पास करने वाला स्टूडेंट होता है उसको किसी भी चीज से मतलब नहीं है। वह कमजोर है तो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा कि हम कमजोर है, लेकिन वह गीत नहीं गाएगा, वह मेहनत में लग जाएगा। और उसको अपने आप पर भरोसा है कि मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट जरूर होगा। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट में सिलेबस की बात कर लें, तो यहाँ पे देखिएगा कि सिलेबस में मैथ्स मैथ्स आपका 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आपका मैथ है। रीजनिंग की बात करें तो ये भी आपका क्या है, तो 20 क्वेश्चन है। जीके जीएस का बात करें, जीके जीए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी 20 क्वेश्चन। और हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो ये भी हमारा 20 क्वेश्चन है। या तो हिंदी लेकर के पढ़िए या इंग्लिश लेकर के पढ़िए। ठीक है, यानी हिंदी पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, ये दोनों कंडीशन में क्या है कि 20 क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स जो हो गया आपका, यानी टोटल जो क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया, 80 क्वेश्चन हो गया आपका। 80 क्वेश्चन हो गया, 80 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 80 क्वेश्चन में आप देखिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो 80 गुना 2, 160 अंक, यानी 160 मार्क्स का एग्जाम होगा। 160 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव जो होगा वह कितना होगा, तो 1/4 होगा। 1/4 यानी 0.25, 0.25, यानी निगेटिव जो होगा वह कितना होगा, 1/4 होगा। इसका मतलब 4 सही बनाइएगा, यानी 4 गलती कीजिएगा तो एक सही में से चला जाएगा। यानी गलती के साथ साथ एक सही चला गया, मतलब क्या, 4 गलती पर एक सही चला गया, इसका मतलब 5 क्वेश्चन आपका चला गया। 5 क्वेश्चन चला गया मतलब क्या, 5 दुनी, यानी एक गलती, यानी 4 गलती करने का नतीजा क्या हुआ कि एक तो सही, 4 गलती तो हुआ, फिर एक सही में से भी चला गया। कितना, 5 क्वेश्चन चला गया आपका। ठीक है, 5 क्वेश्चन गया तो 5 दूनी 10 नंबर, 10 नंबर सीधा घट गया। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना है और किस प्रकार से आप तैयारी कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वह आपका मैथ है, रीजनिंग है। वो सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग। और इसके बाद जिसका हिंदी बेहतर है या फिर कम समय में हिंदी को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो यह तीनों जो है वह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर ऐसा माना जाता है कि हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग यह सर्वाधिक मार्क्स देने वाला यह है। भले किसी का मान के चले जीके कमजोर है, किसी का मैथ कमजोर है, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे उतार चढ़ाव होता है। लेकिन हिंदी और रीजनिंग में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं।
लेकिन आपका यहाँ पे दो स्कोरिंग सब्जेक्ट है यानी मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो इसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधा का हिस्सेदारी आपका मैथ और रीजनिंग ही रख रहा है, ठीक है। और यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट मात खाते हैं, और उनको लगता है क्या कि हम तो बना ही लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है तो आप क्या करने लगते हैं, ये तो पढ़े थे लेकिन हमको याद ही नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा। तब तक के कहानी खत्म, यानी समय खत्म। क्योंकि समय जो रहता है वह टाइम जो रहता है वह आपका 60 मिनट रहता है। 60 मिनट रहता है। टाइम कितना है, तो 60 मिनट है। तो सोच के देखिए कि 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं है। तो सोचिए, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करके जाइएगा, अच्छा से इसको रिवीजन नहीं कीजिएगा, तो मालूम है क्या होगा, वहां पे क्लियर है। जब बाद में आइएगा तो एक ही चीज अफसोस रहेगा, क्या कि समय ही हमारा कम पड़ गया। और ये चीज होता ही है, समय ही कम पड़ गया। अगर समय थोड़ा और रहता तो हम आराम से क्या करते कि बना लेते। अब दूसरा नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि फेल करने वाला स्टूडेंट कैसे फेल कर जाता है। तो फेल करने वाला स्टूडेंट फेल कर जाता है कि वह कंफ्यूजन में पढ़ाई करते रहता है। सेट प्रैक्टिस, कोई बोलेगा कि सेट डेली मारो, तो सेट मारना शुरू कर देगा। यानी अपने आप पर भरोसा नहीं करेगा, वह दूसरे पर ज्यादा भरोसा करेगा। जैसे माने चलिए यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखेगा, ठीक है। शॉर्ट्स जानकारी लेगा, यानी छोटा छोटा जानकारी लेगा, और बड़ा वीडियो नहीं देख पाएगा। बड़ा वीडियो नहीं देखने के कारण क्या होता है कि उसको आधा अधूरा जानकारी मिलता है और वह फेल कर जाता है। दूसरा नंबर कि दूसरे का बात तो मान रहा है, वह अपने अंदर के बात को नहीं मान रहा है, यह कारण है। इसके बाद एक और कारण है कि उदबिलाव के तरफ कूद कूद के पढ़ते रहेगा। मतलब आज उस टीचर से पढ़ रहे हैं, कल उसका कोर्स खरीद लिए, परसों उसका कोर्स खरीद लिए, तरसों उसका कोर्स खरीद लिए, यानी 4-5 गो कोर्स खरीद लिया। इसके बाद कोई अगर बुक का प्रचार कर रहा है यूट्यूब पर आकर के, और विश्वास दिला दिया कि नहीं मेरा बुक अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका बुक कल खरीदाइए जाएगा, चाहे जैसे हो, चाहे जितना भी बहाना मार करके अपने गार्जियन से पैसा लेना हो ले लेंगे, और वह बुक खरीदा करके आ जाना चाहिए, भले हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े। कोर्स खरीदा जाना चाहिए, भले ही हम कोर्स पढ़े यानी कंप्लीट करें या फिर न करें। तो सोच के देखिए कि एक टीचर का वर्क आपसे पूरा नहीं होगा, 5-7 टीचर को आप फॉलो कीजिएगा, कभी उसका वर्क पूरा होगा नहीं होगा। वर्क नहीं पूरा होने के कारण क्या होता है कि सही से तैयारी आपका नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण आप फेल कर जाते हैं। अभी आप देखिएगा कि जो कमजोर स्टूडेंट, कमजोर आप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कमजोर स्टूडेंट का एक और रहता है कि यूट्यूब पर क्या करेगा कि 20 क्वेश्चन लिखेगा, कोई 20 में 20, हम भी पढ़ाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, बोलेगा 20 में 20, 20 में 20, ठीक है। अब बच्चा देखेगा, अच्छा यहां से 20 में 20 होगा, ठीक है। जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन बाद में उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह 20 में 20 क्वेश्चन जो होगा यह मिसलेनियस होगा। और मिसलेनियस तब आपको समझ में आएगा, और तब आप कल के डेट में बना पाइएगा जब आपका चैप्टर क्लियर होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, चैप्टर ही कंप्लीट हम नहीं पढ़े हैं, तो फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो अधिकतर समय जो है इसमें स्टूडेंट गवा देता है, जो कमजोर स्टूडेंट है इसमें गवा देगा। और एक बात और है कि कहीं क्लास भी पकड़ेगा वह, तो देखेगा अच्छा ठीक है पहले फॉर्म भर लेते हैं, भरने के बाद फिर एग्जाम का तैयारी किया जाएगा, ठीक है। तो वह भी कमजोर स्टूडेंट का एक निशानी होता है, पहचान होता है, जिसके कारण वह फेल हो जाता है। और देखिए सबसे पहले आपको, हाँ, और तेज स्टूडेंट जो है वह किस तरह से पढ़ेगा वो हम आपको बता रहे हैं प्लान, कि तेज स्टूडेंट कैसे पढ़ता है। तो इस सब पर ध्यान नहीं देता है, तेज स्टूडेंट जो है इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता है। वह ध्यान क्या देगा, तो अपने आप को वह समझेगा, उसको लगेगा क्या कि नहीं अभी हमें इधर उधर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, अभी हमारे पास समय है, तो हम इसको बांट लेते हैं। जैसे माने चले 5 महीना, 5 महीना है, ठीक है। 5 महीना, 5 महीना को कैसे बांटेगा वो, तो ऐसे बांटेगा, 5 महीना को बांटेगा 3 महीना, 3 महीना और 2 महीना के रूप में।
3 महीना और 2 महीना के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 महीना वह क्या करेगा और 2 महीना वह क्या करेगा, ठीक है। 3 महीना क्या करेगा, 2 महीना क्या करेगा। तो 3 महीना वह क्या करेगा कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, मतलब कि बिल्कुल एकदम चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक उसको कंप्लीट पढ़ेगा। इसके बाद अगले 2 महीना में यह क्या करेगा, इसको भी 2 पार्ट में बांटेगा, इसको भी 2 पार्ट में बांटेगा। लगभग 1.5 महीना, एग्जाम से पहले लगभग 1.5 महीना वह क्या करेगा कि सेट प्रैक्टिस करेगा ऑफलाइन। सेट प्रैक्टिस करेगा क्या, ऑफलाइन करेगा, ठीक है। यानी डेली समझे कि 1-2 सेट जरूर वह लगाएगा। अब बाकी बाद ये पीछे वाला जो पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहेगा, रिवीजन करते रहेगा, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो वह पढ़ते रहेगा, ताकि अब सब कुछ उसको समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसके बाद 15 दिन जो समय बच गया, यानी 15 दिन का जो समय बच गया, 15 दिन का जो समय बच गया उसमें वह क्या करेगा, तो ऑनलाइन सेट लगाएगा। ऑनलाइन सेट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोच के देखिए एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला, और ऑनलाइन एग्जाम में आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करके जाइएगा तो क्या वहां पे कर्सर इधर से उधर भाग जाएगा, है ना। प्रैक्टिस देखिए, जैसा एग्जाम है वैसा प्रैक्टिस करके जाना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेगा कि वह प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही वह सब कुछ कर पाएगा, ठीक है। तो यह तेज स्टूडेंट का प्लान होता है कि इस प्लान के तहत वह पढ़ेगा तो फिर कोई उसका रिजल्ट नहीं रोक सकता है, और बोला है ना फर्स्ट टाइम में उसका निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन कमजोर स्टूडेंट वही क्या करेगा, दूसरे पर ज्यादा भरोसा करेगा। कोई बोलेगा क्या कि डेली एगो सेट मारना, तो सोचने वाली बात है कि इसमें जितना बुद्धि रहेगा उतना ही ना नंबर डेली आएगा। अब कम नंबर कमजोर बच्चा के आया तो वह डिप्रेशन में चला जाएगा, और जो पढ़ेगा वो सारा चीज कंफ्यूजन में ही पढ़ पाएगा। क्योंकि मान के चलिए कि ये स्वाभाविक है कि ये ज्यादा कुछ आप नहीं जानते हैं तो कम नंबर आएगा ही। कम नंबर आएगा तो अपने आप को क्या कीजिएगा, डिमोटिवेट कीजिएगा, यानी अपने आप को कमजोर साबित कीजिएगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपका पढ़ाई पर से रुचि हटने लगेगा, फिर एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और उसमें अपने आप को पाइएगा कि ये हम फेल हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपका स्टार्ट हो चुका है, अभी से पढ़िए, हमसे पढ़िए चाहे किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। यही प्लान है, यही बेस्ट प्लान है जिसके तहत आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और इसी प्लान को हम फॉलो करवा रहे हैं, इसी प्लान को हम फॉलो करवा रहे हैं। यदि हमसे आप पढ़ना चाहते हैं और लगता है क्या कि मैथ और रीजनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ें और अच्छा कर लें, तो आपके लिए हम बेस्ट प्लान लेकर के आए हैं। और मात्र देखिएगा कि कितना रुपया में, आपको देखने में भरोसा ही नहीं होगा, लगेगा कि जो सबका फी तो इससे ज्यादा ही है, आपका फी इतना कम क्यों है, ठीक है। सब चीज का हम जवाब देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि मेरा एक कोर्स है जिसका नाम है मैथ्स प्लस रीजनिंग, MATHS, मैथ्स प्लस रीजनिंग। इसका कॉम्बो बैच, कॉम्बो बैच, कॉम्बो टारगेट बैच। देखिए, मैथ्स प्लस रीजनिंग का यह कॉम्बो टारगेट बैच है जिसमें आपको SSC GD के लिए इतना पढ़ा दिया जाएगा, इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपका 35 प्लस अगर नंबर नहीं आया, लेकिन मेरे बात को फॉलो करना होगा, मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए कितना मेहनत कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। और ये चीज हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 35 प्लस अगर नहीं आया, 35 प्लस नहीं आया, तो इस पटना के धरती से हम बोल रहे हैं कि मारकर छोड़ देंगे, पटना में पढ़ाना छोड़ देंगे, पटना ही छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, अगर 35 प्लस नहीं आया तो यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग का यह कॉम्बो टारगेट बैच कहाँ चल रहा है, कब चल रहा है, ये सारा जानकारी आपको हम दे रहे हैं, और कितने में चल रहा है। तो यह चल रहा है आपका स्टडी मूड एप्लीकेशन पर। कहाँ चल रहा है, तो स्टडी मूड एप्लीकेशन पर, स्टडी मूड एप्लीकेशन पर। यह चैनल जो है, चैनल भी है और एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, गूगल के प्ले स्टोर से, और वहां पे जाइएगा तो आपको यह बैच मिल जाएगा, कॉम्बो टारगेट बैच। यह आपका 99 रुपया का बैच,
मात्र 99 रुपया, यानी मैथ और रीजनिंग का मात्र 99 रुपया यह फी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, तो जा करके जरूर खरीदिए। और खरीदने के बाद यानी एक तरह से आपको कह सकते हैं कि भरोसा अगर नहीं हो रहा है तो 99 रुपया मेरे कहने पर आप दाव खेल जाइए, ठीक है। क्योंकि 99 रुपया आज के डेट में कुछ भी नहीं है। तो मेरे कहने पर एक बार आप दाव खेल जाइए और पढ़ करके देखिए। हम आपके विश्वास पर अगर खरा नहीं उतरे तो हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि मारकर छोड़ देंगे, यानी पढ़ाना छोड़ देंगे और पटना भी छोड़ करके चले जाएंगे। यह हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं। इसके बाद ये सभी चीज रिकॉर्डेड हो रहा है, कभी हमें बोल भी दीजिएगा या फिर जो रिकॉर्डिंग है वो हमें भेज दीजिएगा, हमेशा चैनल पर पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो 99 रुपया में आपका यह कॉम्बो टारगेट बैच मैथ्स प्लस रीजनिंग का यह चल रहा है। मात्र 2 क्लास निकला है, तो जल्दी से जल्दी आप परचेज कर लें दाम बढ़ने से पहले। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे ये तो टारगेट हमारा है कि ये करना है। अब यहाँ पे देखिए यह कब चल रहा है, तो शाम, यह जो बैच है यह चल रहा है आपका शाम 4 बजे से 6 बजे, शाम 4 से 6 चल रहा है, यानी 2 घंटे का बैच चल रहा है। यानी 4 से 5 आपका रीजनिंग चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, और 5 से 6 आपका मैथ चल रहा है, ठीक है। यानी 2 घंटे का क्लास चल रहा है, पैसा भी कम है। मैथ और रीजनिंग का एक ही साथ आपको बैच मिल रहा है, अलग अलग आपको जाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यही आपका स्कोर बढ़ाएगा और बेहतरीन तरीके से एक प्लान प्लान के तहत आपको तैयारी करना है। इसके बाद आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोकेगा, ये हम पर भरोसा रखिए। तो जल्दी से आप जाइए और गूगल के प्ले स्टोर पर आज ही आप क्या कीजिए कि डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन स्टडी मूड, और स्टडी मूड एप्लीकेशन पर जाकर के वहां से कोर्स को परचेज कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।